Hello everyone, my name is Shahbaz Ali and welcome back to my channel Tata Steel Vocational Training। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्क्रू गेज के बारे में। उसका कंपोनेंट्स का नेम क्या है, उसका यूज़ कैसे किया जाता है, लीस्ट काउंट कैसे निकाला जाता है, पूरा एक कंप्लीट डिटेल्स में दूंगा स्क्रू गेज के बारे में। तो बने रहिए पूरा एंड तक। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद द डेफिनेशन ऑफ स्क्रू गेज। स्क्रू गेज का मतलब होता क्या है? तो देखिए, स्क्रू गेज क्या है? एक माइक्रोमीटर स्क्रू गेज ही बोलते हैं हम लोग। एक डिवाइस है जिसको यूज़ करते हैं किसी भी कंपोनेंट्स का एक्यूरेट मेजरमेंट करने के लिए। अब ये क्या क्या मेज़र कर सकता है? ये थिन वायर्स का डायमीटर को मेज़र करेगा, ठीक है। किसी भी स्मॉल शीट्स का थिकनेस को मेज़र करेगा। स्मॉल शीट जैसे ग्लास, प्लास्टिक का थिकनेस को भी मेज़र करता है। अब जानते हैं कंपोनेंट्स के बारे में। तो स्क्रू गेज का कंपोनेंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे, जैसे कि काफ़ी कंपोनेंट्स है। एनविल है, स्पिंडल है। तो लेफ्ट हैंड साइड में आप याद रखो, लेफ्ट हैंड साइड में मेरा एनविल होता है, स्पिंडल होता है। जो यू जो बने रहेगा यू फ्रेम, इसको बोलेंगे यू फ्रेम बोलेंगे। स्केल कितना होता है? 2 स्केल होता है इसमें। एक हमारा मेन स्केल होता है, दूसरा होगा सर्कुलर स्केल। इतना याद रखना। अब मैं बात करूंगा मेन स्केल सर्कुलर स्केल को ही लेकर, तो इतना याद रखना। मेन स्केल का मतलब ये होगा, सर्कुलर स्केल का मतलब ये होगा। स्लीव होगा, यहाँ से लेकर जो पार्ट में लास्ट तक जाता है इसको बोलेंगे थिम्बल। और जो सबसे लास्ट में होगा जिसका हम रोटेट कर सकते हैं उसको हम बोलेंगे रैचेट। ठीक है, ये इतना याद रखो आप। ओके, चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं कि और भी जानकारी देने के लिए आपको इसमें क्या क्या चीज़ होता है, कैसे हम लिस्ट काउंट निकालेंगे, एक एक डिटेल्स के बारे में बताऊंगा। तो अभी देखो, किसी भी मेजरमेंट करने से पहले आपको स्क्रू गेज को चेक करना पड़ेगा कि ये इसमें ज़ीरो एरर है या नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी भी स्क्रू गेज को उठा के डायरेक्टली मेज़र करना स्टार्ट कर दोगे, ये चीज़ नहीं होता। आप स्क्रू गेज चेक करने से पहले, किसी मेजरमेंट करने से पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा कि ज़ीरो एरर है या नहीं है। अब इसका मतलब होता क्या है वो मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पर ही। देखो, एक चीज़ देखो फ्रेंड्स। ओके, अब ठीक है, जीरो एरर कैसे निकालते हैं ये याद रखना पड़ेगा। जो सर्कुलर स्केल है और जो मेरा मेन स्केल है, तो सर्कुलर स्केल में ये जो जीरो वाला जो लाइन होगा ना, जीरो वाला लाइन, ये लाइन, और जो मेन स्केल का ये जो लाइन होगा, अगर दोनों मैच करता होगा एक ही सेम टाइम पे, तभी हम बोलेंगे इसमें क्या है भाई, जीरो एरर है। वरना अगर आप इसमें हल्का सा ये लाइन थोड़ा ऊपर होता, ये थोड़ा नीचे होता, तो इसमें एरर आता। तो अभी क्या है, दोनों का लाइन एक ही लाइन पे मैच कर रहा है, तो हम बोलेंगे क्या, जीरो एरर। अब आप इस स्केल की मदद से मेजरमेंट कर सकते हो। ओके, चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और भी कुछ देखते हैं कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट नजर। ये एनिमेशन है, मैं आपको दिखाऊंगा इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट कर सकते हैं हम लोग। राइट, अभी आप देखो कि मेन स्केल, हाँ, मेन स्केल और सर्कुलर स्केल में क्या क्या हम लोग मेजरमेंट करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखो, जो ये मेरा मेन स्केल है, ये मेरा सर्कुलर स्केल है। तो मेन स्केल में जो भी मेजरमेंट होगा वो मेरा mm में होता है, मिलीमीटर में होता है। तो एक जो आप लाइन देख रहे हो ना, 1 2 3 4, ये जो लंबा वाला 5, तो दोनों का डिफरेंस, मतलब ये छोटा लाइन एक और छोटा लाइन का जो बीच का जो डिफरेंस रहता है ना, वो होता है मेरा 1 mm का। इतना याद रखना आप लोग, 1 mm का ही डिफरेंस होता है। और 1 mm का मतलब कितना होता है फ्रेंड्स, 0.1 सेंटीमीटर, अगर कन्वर्ट करने की ज़रूरत आए तो, वरना mm में ही आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जो छोटे छोटे जो लाइन है वो दोनों का बीच का डिफरेंस कितना होगा, 1 mm का होगा। ये इतना याद रखना आप। ओके, ये 1 mm का है। अभी में जो है ज़ीरो पे, देखो अभी क्या है, जो सर्कुलर स्केल है वो अभी क्या है, ज़ीरो पे है। और जो सर्कुलर स्केल होता है ना, उसमें कितना डिवीज़न होता है, उसमें 100 डिवीज़न होता है। तो देखो, ये मेरा ज़ीरो है, तो ज़ीरो, फिर 5, फिर 10, फिर 15, 20, ऐसे 5 का डिफरेंस करते हुए 95 तक आके यहाँ पे रुक जाता है। तो इसको हम बोलेंगे क्या, डिवीज़न। तो सर्कुलर स्केल में पूरा 100 डिवीज़न होता है। ठीक, अभी हम क्या करेंगे, इस चीज़ को रोटेट करेंगे। अभी देखो, पूरा रोटेट किए हम, जीरो से स्टार्ट करके फिर जीरो पे ही रुके। तो जीरो पे रुके, इसका मतलब क्या होता है कि जैसे ही पूरा हम एक रोटेशन कन्वर्ट करते हैं सर्कुलर स्केल का, तो ये जो है वो कितना पीछे जाएगा, मतलब 1 mm का डिफरेंस होगा, 1 mm पीछे जाएगा। मतलब अगर हम जीरो से स्टार्ट करके जीरो पे ही आ गए, तो ये जो सर्कुलर स्केल है वो कितना पीछे जाएगा, वो 1 mm ही पीछे आता है। ठीक है, ध्यान देखो, एक 1 mm ही पीछे गए। अभी और आपको मैं बताऊंगा कि इसमें निकालते कैसे है, कैसे कैलकुलेशन होता है। देखिए, इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ को आप ध्यान से देखना कि क्या मैं बता रहा हूँ आपको। नहीं समझ आया तो कमेंट करना कि समझ नहीं आया। ठीक है, प्लीज़ आप इसे देखना।
इतना आपको पता है कि ये है मेन स्केल, ये है सर्कुलर स्केल, ठीक है। मेन स्केल का जो दो लाइन का बीच का मतलब ये जो छोटा सा है, दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना का है, 1 mm का है, ठीक है। और जीरो से स्टार्ट किए हम सर्कुलर स्केल का, जीरो पे रोके तो हम इसको बोलेंगे 1 रोटेशन। 1 रोटेशन का मतलब 360 डिग्री। 360 डिग्री का मतलब कितना डिवीजन कवर कर रहा है, 100 डिवीजन कवर कर रहा है। जीरो से स्टार्ट करके जीरो पे ही रुके तो 100 डिवीजन कवर कर रहा है। तो 100 डिवीजन में जो सेंटीमीटर वो कर रहा है वो कितना, 1 mm कवर कर रहा है। अब मैं आपको तो फ्रेंड्स इसमें क्या है ना कि इसमें आपको निकालना पड़ेगा लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट कैसे निकाला था मैं आपको ये चीज़ बता दूँ इसमें, क्योंकि इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखो आपको पता है इसमें दो स्केल होता है, एक मेरा मेन स्केल है, दूसरा मेरा सर्कुलर स्केल है, ठीक है। जो मेन स्केल होता है वो कितना mm का गैप होता है, 1 mm का गैप होता है। मतलब ये जो लाइन है और ये जो लाइन है दोनों के बीच का गैप कितना है, 1 mm का है। तो यहाँ तक तो 5 mm, फिर यहाँ पर 1 mm। तो 1 mm का मतलब अगर आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 0.1 सेंटीमीटर होता है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन आपको mm में ही निकाला। तो हम निकालेंगे कैसे, लिस्ट काउंट कैसे निकालेंगे हम लोग, वो आप देखो। सबसे पहले जो मेरा मेन स्केल है और मेरा सर्कुलर स्केल है, तो सर्कुलर स्केल में कितना डिवीज़न होता है, 100 डिवीज़न होता है। तो देखो 0 डिवीज़न, 0 से स्टार्ट होगा, फिर 5, 10, 15, 5 का गैप लेके 95 यहाँ तक आया, फिर आगे 5 लेके तो 100 तक हो जाएगा। तो सर्कुलर स्केल में मेरा कितना डिवीज़न होता है, 100 डिवीज़न होता है, इतना याद रखना। तो जब एक रोटेशन हम करेंगे, जैसे मेरा एक रोटेट हुआ था, वो एक रोटेशन में मेरा कितना सर्कुलर जो है वो पीछे बढ़ेगा, मतलब कितना बढ़ेगा। तो आप देखो 1 mm मेरा पीछे जाएगा। अगर एक कंप्लीट रोटेशन हम करेंगे, यहाँ देखो यहाँ पे लिखा है एक कंप्लीट रोटेशन पे मेरा 360 डिग्री हो रहा है, मतलब 100 डिवीज़न कंप्लीट कर रहा है। एक कंप्लीट रोटेशन से 100 डिवीज़न कंप्लीट कर रहा है। तो 100 कंप्लीट डिवीज़न में कितना पीछे जा रहा है, वो जा रहा है 1 mm। किसका, मेन स्केल में 1 mm आपको दिख रहा है मेन स्केल में। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं। तो देखो फार्मूला है जो है, देखो मैं कैसे निकालते हैं। 100 डिवीज़न जो है 100 डिवीज़न कर रहे हैं तो 1 mm मेरा मेन स्केल में पीछे जा रहा है, ठीक है, दिख रहा है आपको ये 1 mm। तो एक डिवीज़न का मतलब क्या होता है, एक डिवीज़न कैसे निकालेंगे, 1/100, ये बेसिक कैलकुलेशन है। तो जो आंसर आएगा 0.01 mm। तो यही जो है ना एक डिवीज़न, इसी को हम बोलेंगे लिस्ट काउंट फ्रेंड। तो लिस्ट काउंट ऐसे निकलता है, लिस्ट काउंट जो है वो है 0.01 mm, ठीक है। और यहाँ पे जो लिस्ट काउंट है 1 डिवीज़न इज इक्वल 0. ये नहीं होगा, वो होगा 0.01 mm होगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया हो, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बताना ज़रूरी समझा ये चीज़ के बारे में। देखिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, राइट। अभी यहाँ पे आपको फिगर में देखे होंगे कि एक रॉड डाले, इसका हम निकालेंगे थिकनेस, ठीक है, फिर डायमीटर। अभी आप कैसे निकालोगे, सबसे पहले इसका जो फॉर्मूला है वो मैं आपको बता दूँ। जब भी स्क्रू गेज का जो आएगा, इसको जो फॉर्मूला होता है निकालने का, वो क्या होता है, मेन स्केल प्लस सर्कुलर स्केल इंटू लिस्ट काउंट, ठीक है। आपको लिस्ट काउंट के बारे में बताया हो, ठीक है, कि लिस्ट काउंट कैसे निकाला जाता है। अभी आप देखो कि इसमें रीडिंग कैसे निकाला जाता है। तो रीडिंग निकालने का यही फॉर्मूला आप लगाओगे, मेन स्केल प्लस सर्कुलर स्केल इंटू लिस्ट काउंट। अभी आप यहाँ देखो कि मेन स्केल में कितना रीडिंग्स है। देखो आप मेन स्केल में रीडिंग देखने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, मेन स्केल में रीडिंग देखने के लिए जो मेरा लाइन है वो कितने आपको दिख रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो कितने लाइन आपको दिख रहे हैं मेन स्केल में, इस स्केल में 1 2, तो 2 mm का तो ऐसे ही हो गया, 2 mm आपको दिख रहे। लेकिन छोटे से जो गैप दिख रहा है ना आपको, ये स्केल और ये स्केल के बीच में जो गैप है, आप देखो ये बीच वाला, वो मेरे को निकालना है। तो वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा मेरा सर्कुलर स्केल की डिवीज़न की मदद से। तो आप आ जाओ आप सर्कुलर स्केल में, तो सर्कुलर स्केल में चेक करोगे कि कौन सा मेरा लाइन, सर्कुलर स्केल का लाइन मेरा मेन स्केल का लाइन से स्ट्रेट मैच कर रहा है। देखो ये लाइन और मेन स्केल का लाइन कौन स्ट्रेट मैच कर रहा है, कौन सा डिवीज़न का। तो यहाँ हम देखें 45, ओके। तो सर्कुलर स्केल का जो रीडिंग होगा वो हम 45 लेंगे। तो मेन स्केल का रीडिंग 2 mm हम ले लिए, प्लस का साइन दे दिए,
45 दे दिए इंटू लिस्ट काउंट। जो लिस्ट काउंट होता है वो 0.01 mm होता है। तो यहाँ पे एक और ज़ीरो है, ये हटा दो, तो ये हटा दो। अब जो आंसर आएगा 0.45 आएगा, तो ये इसका आंसर होगा। सीख ऐसे ही करके आपको निकालना है। आई होप ये आपको समझ आया हो कैसे निकाला जाता है रीडिंग। अगर आपको समझ आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा चैनल को, क्योंकि ऐसे ही वीडियो मैं हमेशा बनाता हूँ। आई थिंक कि आपको समझ आया हो। आने वाले वीडियो को भी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ओके, थैंक यू टू ऑल।